जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। यह कहानी है त्रेतायुग की, जब धर्म और अधर्म के बीच एक ऐतिहासिक महायुद्ध लड़ा जा रहा था। भगवान श्री राम धर्म के प्रतीक और रावण अधर्म के प्रतीक के बीच लंका में निर्णायक युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाद ने अपनी दिव्य शक्ति से लक्ष्मण जी पर शक्ति बाण का प्रयोग किया। इस बाण के प्रहार से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और उनके प्राण संकट में पड़ गए। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवनसुत नामा। लक्ष्मण जी की स्थिति देखकर भगवान श्री राम और वानर सेना गहरे शोक में डूब गई। तभी वैद्य सुषेण ने बताया कि लक्ष्मण जी के प्राण बचाने का एकमात्र उपाय है संजीवनी बूटी। यह दिव्य बूटी हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत पर पाई जाती है और इसे सूर्योदय से पहले लाना होगा। राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी, जो प्रभु श्रीराम के सबसे बड़े भक्त थे, ने इस दायित्व को सहेर स्वीकार किया। उन्होंने वादा किया कि वे किसी भी कठिनाई को पार कर लक्ष्मण जी के प्राण बचाएंगे। उन्होंने श्रीराम का स्मरण किया और तुरंत अपनी गदा लेकर आकाश में उड़ चले। हनुमान जी की कठिन यात्रा। हनुमान जी की यह यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में कई बाधाएं थीं, लेकिन उन्होंने हर संकट का डटकर सामना किया। कालनेमी नामक एक राक्षस को रावण ने हनुमान जी की यात्रा रोकने के लिए भेजा। उसने एक ऋषि का रूप धारण किया और हनुमान जी को भटकाने का प्रयास किया। उसने हनुमान जी को विश्राम के बहाने रोका, लेकिन हनुमान जी ने उसकी मंशा को भांप लिया। उन्होंने कालनेमी का वध किया और अपने पथ पर आगे बढ़ गए। संकट हरण, मंगल करण। रास्ते में राक्षसों ने अंधकार फैलाकर हनुमान जी की यात्रा में बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी की भक्ति और शक्ति के आगे उनकी चालें विफल हो गई। जब हनुमान जी हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां सैकड़ों प्रकार की जड़ी बूटियां थीं। संजीवनी बूटी को पहचानना बेहद कठिन था। समय की कमी को देखते हुए उन्होंने पूरा पर्वत ही उठाने का निर्णय लिया। अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने द्रोणगिरी पर्वत को अपनी गदा और कंधों पर उठा लिया और आकाश में उड़ चले। हनुमान जी प्रभु राम के परम दूत हैं और सदैव उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। रामायण में मेघनाद से युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, तो वह मूर्छित होकर गिर पड़े थे और उनके प्राण संकट में आ गए थे। तब हनुमान जी सुषेण वैद्य द्वारा बताई गई संजीवनी बूटी लेने गए थे। बजरंगबली जब संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे थे, तब वह अयोध्या के ऊपर आकाश मार्ग से उड़ते हुए जा रहे थे। तभी उनके ऊपर पर बाण से प्रहार हुआ और वो वहीं गिर पड़े। यह बाण उनको क्यों लगा और किसने चलाया था, इस बात का वर्णन रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने किया है। अयोध्या में बाण लगते ही गिरे थे हनुमान। देखा भरत विशाल अति निशिचर मन अनुमानी, बिनु फर सायक मारेउ चाप श्रवण लगितानी। अयोध्या से भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास जाने के बाद उनके भाई भरत ने अयोध्या का राजपाट श्री राम की अनुमति से संचालित किए रखा था। भगवान राम के वनवास काल के दौरान अयोध्या का राज भरत जी ने 14 वर्षों तक नंदीग्राम से एक तपस्वी की भांति संचालित किया था। बजरंगबली जब लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेकर वापस लौट रहे थे, तो वह अयोध्या के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। भरत उस दौरान नंदीग्राम में अपनी तपस्या में लीन थे। रात का समय होने के कारण दूर से वह स्पष्ट देख न सके और हनुमान जी को राक्षस समझ बैठे। उन्हें संदेह हुआ कि यह कोई राक्षस है जो अयोध्या पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। उन्होंने तुरंत धनुष बाण चला दिया और वह हनुमान जी को जा लगा। इस बात का वर्णन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। परेउ मुरुचि मही लागत साय, सुमिरत राम राम रघुनाय। सुनी प्रिय बचन भरत तब धाय, कपि समीप अति आतुराय। लक्ष्मण जी के बाण लगते ही हनुमान जी अयोध्या स्थित नंदीग्राम में मूर्छित होकर गिर पड़े। जैसे ही वह गिरे, उन्होंने अपने आराध्या श्री राम का नाम लेना शुरू कर दिया। राम का नाम सुने ही भरत जी को लगा, यह राक्षस नहीं बल्कि कोई राम सेवक है। वह हनुमान जी के पास दौड़े चले आ
बिकल बिलोकी कीस उरलावा। जागत नहिन बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी। केहित बचन भरी लोचन बारी। भरत जी में तप से बहुत तेज उत्पन्न हो गया था और बाण का प्रहार इतना था कि हनुमान जी को कई बार जगाने पर भी वह नहीं जागे। तब भरत जी ने कहा, यदि राम के प्रति मेरी आस्था निष्कपट है और उनकी कृपा मुझ पर है, तो मूर्छित पड़े हुए इस राम सेवक की पीड़ा शीघ्र ही दूर हो जाए। तब हनुमान जी तुरंत उठ बैठे। हनुमान जी ने भरत जी को सारा वृतांत बताया। तब भरत जी को यह जानकर ग्लानि हुए और उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी। इसके बाद भरत जी पवनपुत्र से कहते हैं, आप कहें तो मैं इसी बाण से आपको अभी लक्ष्मण जी तक भेज सकता हूँ। हनुमान जी ने भरत जी की सहायता न लेते हुए उन्हें प्रणाम किया और उनकी अनुमति लेकर वहां से लक्ष्मण जी के पास संजीवनी बूटी का पहाड़ लेकर चल दिए। हनुमान जी अपने कंधे पर संपूर्ण द्रोणगिरि पर्वत उठाए लंका में युद्धभूमि के बीच उतरे। सभी की निगाहें आसमान से आते हुए उस अद्भुत दृश्य पर थी। वानर सेना ने जयकारे लगाए, जय हनुमान, जय श्री राम। हनुमान जी ने पर्वत को धीरे से भूमि पर रखा और तुरंत वैद्य सुषेण को बुलाया। वैद्य सुषेण ने पर्वत पर उगी जड़ी बूटियों में से संजीवनी बूटी को खोजा। उन्होंने तुरंत उस बूटी से औषधि तैयार की और लक्ष्मण जी के घावों पर लगाई। कुछ ही क्षणों में संजीवनी बूटी ने अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया। लक्ष्मण जी की मूर्छा टूट गई, उनकी सांसें फिर से सामान्य हो गई और उन्होंने अपनी आंखें खोली। भगवान श्रीराम ने भावविभोर होकर अपने भाई को गले लगाए। वानर सेना ने खुशी के नारे लगाए और हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। जय संकट मोचन हनुमान की। भगवान श्रीराम ने हनुमान जी को गले लगाते हुए कहा, हनुमान, तुम्हारा यह पराक्रम केवल साहस नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और निष्ठा का प्रतीक है। तुमने आज न केवल लक्ष्मण के प्राण बचाए, बल्कि पूरी सेना को नई ऊर्जा और विश्वास दिया है। तुम्हारा यह कार्य सृष्टि में अमर रहेगा। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु, यह सब आपकी कृपा का ही परिणाम है। आपके कार्य में मुझे जो भी सेवा करने का अवसर मिलता है, वह मेरा सौभाग्य है। सियावर रामचंद्र की जय। पवनसुत हनुमान की जय। पूरी सेना ने यह जयघोष किया और इस तरह हनुमान जी ने अपनी भक्ति, साहस और समर्पण से सभी के हृदय में अमिट स्थान बना लिया। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, सेवा और निष्ठा से हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। हनुमान जी का पराक्रम हमें जीवन में हर बाधा को साहस और समर्पण से पार करने की प्रेरणा देता है। जय श्री राम। जय हनुमान।